नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज हम लोग सिर्फ गणितीय संख्याएं से नहीं बल्कि आम जीवन में कैसे गणित घुसा हुआ है इसे देखने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः आज हमारे अध्याय का नाम है पैटर्न। क्या आपने शब्द पैटर्न आज से पहले सुना है? बिल्कुल सुना होगा। पैटर्न आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग बोलते हैं। वस्तुतः किसी चीज़ की जब रिपीटेशन होती है एक निश्चित क्रम के बाद, तो हमें लगता है कि ये कुछ न कुछ एक पैटर्न बना रहा है। जैसे आप अपने प्रतिदिन के जीवनचर्या को यदि देखें, आप सुबह उठ करके फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर कल जब होगा तो क्या यही क्रम हम लोग दोहराते हैं? बार बार इसी क्रम को करते हैं। आप तैयार होकर विद्यालय आते हैं, पढ़ते हैं, घर जाते हैं, अगले वर्किंग डे में भी पुनः हम वही काम करते हैं। तो एक निश्चित पैटर्न है जिसे हम लोग बार बार करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। ऐसा पैटर्न आपको दैनिक जीवन में तो कर ही रहे हैं। रूटीन के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, एक निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या कार्य करते हैं हम लोग? जो भी विषय वस्तु तय है, आज पढ़ लिए, पुनः कल से पढ़ेंगे, और वही रूटीन हमारा चलता रहता है। तो बस यही पैटर्न है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप जरा अपने दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आसपास में नज़र दौड़ाएं। आप देखेंगे कि आसपास की जो वस्तुएं हैं या प्रकृति में जो चीज़ें हैं, वो सब में एक निश्चित नियम को फॉलो किया जा रहा है। गणित भी एक निश्चित नियम को फॉलो करता है। और आप देखेंगे कि एक निश्चित तय सीमा के बाद वो वही चीज़ पुनः से दोहराव हो रहा है। आपके घर में बेडशीट होगा, माँ की साड़ियाँ होगी, आप जो शर्ट पहनते हैं शर्ट है, इन सब जगहों पर आप देखेंगे कि एक निश्चित कलाकारी, एक पैटर्न, कुछ न कुछ ऐसा बनाया गया है जिसका बार बार रिपीटेशन है। क्या आप अपने आसपास में ऐसे पैटर्न देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे होंगे। इसे और अच्छे से महसूस करने के लिए आइए हम कुछ चित्र की सहायता से आपको पैटर्न दिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर जिस भी चीज़ का चित्र आएगा उसका अवलोकन आप ध्यानपूर्वक करेंगे और यह पता करने का प्रयास करेंगे कि कैसे नियम का पालन करते हुए यहाँ पैटर्न बन रहा है। अभी आपके सामने किस चीज़ का चित्र है? बिल्कुल पहचान पा रहे हैं आप? शर्ट है। आप ऐसा शर्ट कमीज पहनते हैं। यदि जिसमें थोड़ा बड़ा बड़ा चेक है उसको ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए क्या हो रहा है उसमें। यदि आप देखें, हमारे और आपके देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। हम ऊपर से नीचे देखें, दाएं से बाएं देखें, या जिधर से भी देखें एक पैटर्न आपको दिखेगा। एक वाइट पट्टी है, ब्लैक पट्टी है, पुनः से वाइट है, पुनः से ब्लैक है, और यही प्रक्रिया बार बार चल रही है। कहीं रिपीट होकर के इस नियम को तोड़ा या बिगाड़ा नहीं गया है कि लगातार 2 वाइट या 2 ब्लैक हो गए हों। क्या ऐसा है कहीं? और यदि नहीं है तो हम कहेंगे कि यह एक नियम फॉलो कर रहा है और उसी के हिसाब से इसका रंग या इसकी बुनावट की गई है। और ये जो नियम फॉलो करके बुनावट किया गया है या रंग किया गया है, इसे ही हम पैटर्न कहते हैं। और यह सब जगह आपको दिखेगा। आप जरा बताएं, इसे यदि बेतरतीब कर दिया जाता, जैसे तैसे कोई नियम फॉलो हम नहीं करते और जैसे तैसे रंग देते, क्या यह इस प्रकार से सुंदर दिखता? तो चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए या सुंदर दिखने के लिए भी हमें
पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। आप बगल के भी जो शर्ट है उसमें भी कमीज है, उसमें भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से धारियां बनी हुई है, और यह जो धारियों का क्रम है यह बार बार वही क्रम बार बार आ रहा है। तो क्या जिस प्रकार का पैटर्न आपको चित्र में दिख रहा है, आप अपने घर पर आपका जो शर्ट है, आपका जो कमीज है, या आपके पिताजी की जो कमीज है, या आपकी माँ की जो साड़ियाँ हैं, क्या वहाँ भी ऐसा कुछ प्रिंट, ऐसा कुछ पैटर्न आप देख पाते हैं? आपको याद आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा पैटर्न तो बहुत सारा है कपड़ों में। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं तो और ज़्यादा समझ आपको बनेगी। क्या आप चित्र देख पा रहे हैं? ऐसा आपने कहाँ देखा, बताइए किस चीज़ का चित्र है? बिल्कुल देखा होगा आपने, आजकल गांव में जहाँ भी गली का निर्माण हो रहा है या सड़क के किनारे जहाँ फुटपाथ का निर्माण हुआ है, इस प्रकार के ईंटों का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ भी यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या आपको कोई एक निश्चित नियम, कोई पैटर्न दिख रहा है? जरा ध्यानपूर्वक देखें आप और खुद से पैटर्न ढूंढें। अब हम आपको हर बार पैटर्न नहीं बता रहे हैं। क्या हो रहा है यदि आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग की ईंटें हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल उजले रंग की ईंटें हैं, और उसकी कितनी धारियां लगी है? 2 धारियां हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 धारी लाल का, उसके बाद 2 धारी उजला, पुनः 2 धारी लाल का, उसके बाद 2 धारी उजले कलर का, उसके बाद पुनः 2 धारी लाल का और 2 धारी उजले कलर का, और यह क्रम बार बार चलता जा रहा है। और इसी प्रकार से यदि कोई निश्चित नियम को फॉलो करके बार बार दोहराएं तो ऐसे दोहराव को ही, इस प्रकार की स्थिति को ही हम पैटर्न कहते हैं। यह आपके रास्ते में, आपके कपड़े में, प्रकृति में, नंबर्स में कहीं भी दिख जाएंगे। और गणित, ध्यान रखिए, हमेशा पैटर्न फॉलो करता है। गणित में जो बने नियम हैं उन नियमों का निर्माण भी बहुत सारे का पैटर्न के द्वारा ही हुआ है, कि चूंकि इतना फॉलो किया है हम लोग अनुमान लगाते हैं कि आगे भी इसी प्रकार का नियम फॉलो करेगा, और बहुत दूर दूर तक गणित का विस्तार संभव हो पाया है। तो आप अपने नज़रिए को थोड़ा बदलिए और ऐसा जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ से पैटर्न उठाने का प्रयास कीजिए। ढूंढिए कि हाँ किस नियम का पालन हो रहा है और किस प्रकार बनाया गया है। आइए हम कुछ और उदाहरण दैनिक जीवन का देखते हैं जिसे आप आसानी पूर्वक अपने आसपास में देख पाते होंगे। क्या इसके पहले जब आपने फुटपाथ देखी या गली देखा तो कुछ इस प्रकार का सोचा था? बिल्कुल देखा होगा आपने, और कभी कभी देखकर ये सोचा भी होगा कि यार ये कैसे बन रहा है। अभी भी आपके सामने एक जो चित्र दिया गया है, आप बताएं, मित्रों के साथ चर्चा करें, इसमें कैसा पैटर्न बना है। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। इसमें क्या है, ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं। पूरी एक धारी नहीं बल्कि एक धारी में भी आप यदि देखेंगे तो 2 ब्लॉक उजले रंग का, 2 ब्लॉक पुनः लाल रंग का, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल दिया गया। एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें पैटर्न के अंदर भी पैटर्न है। 2 ब्लॉक्स जो अभी सीधे लगाए गए हैं, उद्धब्र लगाए गए हैं, उसे आगे चलकर क्षैतिज रूप में लगा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न आपको इसमें नजर आएंगे। लाइनिंग की यदि बात करें तो एक लाइन के अंदर तो पैटर्न है ही, और वैसा वैसा लाइन पुनः से बना हुआ है। तो आपके लिए गृह कार्य यह है कि इस पैटर्न को ध्यान से देखें और मित्रों के साथ चर्चा करें कि इसमें कहाँ कहाँ पैटर्न दिख रहा है। इसमें 2 ब्लॉक के बीच में जो लाइनिंग बन रहा है वो लाइनिंग किस प्रकार का बन रहा है, कैसे रंगों का उपयोग किया गया है, और ईंटों को जब रखा गया है तो किस प्रकार उसका दिशा बदल बदल कर रखा गया है।
और उससे भी एक सुंदर पैटर्न का निर्माण हो पा रहा है। तो आपने देखा हमारी गलियों में भी, हमारी फुटपाथों में भी, सड़कों पर भी सब जगह पैटर्न बन रहा है। तो अब से आप जब भी कभी दीवार को देखेंगे, गली को देखेंगे, अगल बगल जो भी संरचनाएं देखेंगे या कपड़ा देखेंगे तो वहाँ पैटर्न ढूंढने का प्रयास आप करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण हम दैनिक जीवन का देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जा रहा है। किस चीज़ का चित्र है आपने देख रहा है? किस चीज़ का चित्र आपको दिखाया जा रहा है? बताएं, आपस में चर्चा करें। ऐसी बुनावट क्या आपने देखी है? बिल्कुल बहुत जगह देखी होगी। चटाई के साथ साथ बिल्कुल चटाई में रहती है ऐसी बुनावट। बेडशीट भी इस प्रकार का आता है। बिल्कुल कहीं भी इस प्रकार का पैटर्न बना हो सकता है। जरा इसके अंदर के पैटर्न को पहचानने का प्रयास करें। यदि हम बाएं से दाएं चलें, सबसे ऊपर वाले लाइन में देखिए एक निश्चित आकृति बनी है, उसके बाद 2 स्ट्रिप है, पुनः वो आकृति आई, फिर से 2 स्ट्रिप है, आकृति 2 लाइन, आकृति 2 लाइन, आकृति 2 लाइन। इसे इस प्रकार समझें। उसके ठीक नीचे वाले लाइन में यदि देखें तो 2 स्ट्रिप, 2 लाइन, आकृति, 2 लाइन, आकृति, और यह क्रम बार बार दोहराया जा रहा है। और जैसे ही हम क्रम को या चीज़ों को एक निश्चित तय सीमा के बाद दोहराने लगते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पैटर्न। हमने आपको बताया बाएं से दाएं। अब आप देखें, क्या ऊपर से नीचे चलने पर भी कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? खुद से ढूंढिए, मित्रों से बात कीजिए, चर्चा कीजिए। कैसा पैटर्न आपको दिख रहा है? यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो चित्र है, बिल्कुल, फिर से 2 लाइन, चित्र है, 2 लाइन, चित्र, 2 लाइन, और यह क्रम बार बार चल रहा है। तो ऐसे पैटर्न आप ढूंढें। आशा है अब आपको धीरे धीरे कलाकृतियों में, आकृतियों में विभिन्न जगहों पर पैटर्न दिख रहा होगा। अब आप अपने कक्षा में दाएं बाएं भी जरा नज़र दौड़ाइए और मौका मिले तो मित्रों को दिखाइए कि देखो देखो वहाँ भी तो पैटर्न दिख रहा है। आपके दीवार में, आपकी खिड़कियों में, क्या इन जगहों पर भी कोई पैटर्न आपको दिखा? तब तक आइए हम और भी चित्र देखते हैं ताकि आपकी समझ और विस्तृत हो सके कि कहाँ कहाँ हमारे इर्द गिर्द में पैटर्न है। क्या आपने चित्र देखा ऐसा? क्या ऐसे पैटर्न वाले कपड़े, बेडशीट, चटाई हैं आपके पास? ज़रा समझें इसके पैटर्न को। क्या है बच्चों? अब खुद से बताइए आप। लाल रंग का एक पतला सा स्ट्रिप, उसके बाद एकदम वाइट कलर, पुनः से लाल रंग, पुनः से वाइट, फिर से लाल, वाइट, और यह क्रम आगे चला। और उतना के बाद एक अलग प्रकार का कलाकृति बना हुआ, चित्र बना हुआ पूरा एक स्ट्रिप आया, और फिर से दोहराव हुआ लाल सफ़ेद पट्टियों का, और उसके बाद फिर पट्टी लगी, चित्र बना हुआ, पुनः लाल सफ़ेद पट्टी, और यह क्रम बार बार चलता रहा। इसे ही तो हम लोग पैटर्न कहते हैं। हमें विश्वास है जब आज आप अपने घर पर जाएंगे और वहाँ बिछी हुई चादरें देखेंगे या अपने शर्ट को देखेंगे, अपनी माँ की साड़ियों को देखेंगे, तो ज़रूर ढूंढेंगे कि यहाँ कौन से नियम से पैटर्न बना हुआ है। सिर्फ पैटर्न को देख भर लेने या पहचान लेने से नहीं होगा, बल्कि आपको ढूंढना है उसमें छिपा हुआ नियम। अभी आप जो कपड़ा देख रहे हैं उसके नीचे एक बॉर्डर है। क्या उस बॉर्डर में भी, क्या आपको दिख पा रहा है? उस बॉर्डर में भी क्या कोई पैटर्न है? जरा देखें अच्छे से, समझें उस चीज़ को। दाएं से बाएं का अध्ययन करें, ऊपर से नीचे की ओर चलें और उसमें छुपे हुए पैटर्न को ढूंढें।
हो सके तो आप उसे एक नंबरिंग दे दें कि इस प्रकार की आकृति को हम 1 लिख रहे हैं, इस प्रकार की आकृति को 2 लिख रहे हैं, इस प्रकार की आकृति को 3 लिख रहे हैं, और फिर उसे आकृति न बनाकर 1 2 3 के रूप में अपनी कॉपी पर जरा सजाइए और देखिए कि वह कैसा पैटर्न बनाता है। 1 2 1 2 1 2, क्या कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है? या 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों, इस प्रकार की गतिविधि खेल आप कर सकते हैं। रंगों के आधार पर आप क्या करें, नंबर का चुनाव कर ले या लेटर का चुनाव कर ले। रेड आर के लिए लाल रंग के लिए आर ले ले, हरे के लिए जी ले ले, और अब आप उसे रंग में न दिखा करके रंगने की आवश्यकता नहीं है, उसके जगह लेटर को लिखें। तो कैसे हो जाएगा बताइए? जी आर जी आर जी आर, और यह क्रम बारंबार चल रहा है। तो ये जो आपने ढूंढा, ये जो आपने नियम पकड़ा, यही पैटर्न है, और पैटर्न के अंदर को नियम को ढूंढना है। ऐसे ही हम लोग गणित में पैटर्न को ढूंढेंगे और उसके अंदर के नियम को पहचानेंगे। आइए कुछ और चित्र हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब धीरे धीरे आप आसानी से पैटर्न को पहचान पा रहे होंगे और उसके अंदर छुपे नियमों को भी जान पाएंगे। यहाँ जरा देखिए, क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? पूरा एक चौकोर में जो है उसे यदि हम एक ही प्रकार की आकृति मान लें कि एक फिक्स प्रकार की आकृति है, अब उसी आकृति का आप देख रहे हैं बार बार दोहराव हो रहा है, बाएं से दाएं भी या फिर ऊपर से नीचे भी। अब किसी एक आकृति के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्या वहाँ भी कोई निश्चित क्रम या कोई निश्चित नियम बना है या जैसे तैसे बनाया गया है। जरा खुद से ढूंढें एवं मित्रों से चर्चा करें और हो सके तो इनके नियमों को अपनी भाषा में लेटर की सहायता से, नंबर की सहायता से कॉपी पर अंकित करें। आइए कपड़ों में दिए हुए पैटर्न को देखने के बाद हम कुछ और प्रकार के पैटर्न देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने कैसे कैसे पैटर्न देखे हैं, क्या आपको ध्यान में है? शर्ट में पैटर्न देखा था आपने, विभिन्न प्रकार के फुटपाथों पर हमने पैटर्न देखा है, अलग अलग प्रकार के कपड़ों पर पैटर्न देखा है। अभी आपके स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, क्या ऐसा पैटर्न आपने कहीं देखा है? ये टाइल्स का चित्र है बच्चों, और टाइल्स को इस प्रकार लगाया गया है या उसमें ऐसे अंकित है आपका कलर कि इससे एक पैटर्न का निर्माण हो जा रहा है। जरा देखिए कैसे पैटर्न का निर्माण बन रहा है। त्रिभुज का आकार है और त्रिभुज 2 रंग के हैं, यहाँ पर काले और सफ़ेद। दोनों को रखने का भी एक निश्चित ढंग है यदि आप ध्यान देंगे तो, और इसी ढंग को बार बार दोहराया गया है। यदि हम इसे वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक को बी से और वाइट को डब्लू से दिखाएं तो एक बार ज़रा बाएं से दाएं चलें, और किस प्रकार ये बना है, बी डब्लू, फिर से बी डब्लू। हाँ, उसका पोजीशन बदल गया है, चित्र का पोजीशन बदल गया है। इस पोजीशन की भी बात हम लोग आगे इसी कक्षा में करेंगे। और इसी प्रकार का पैटर्न यदि आप ऊपर से नीचे ढूंढेंगे तो वहाँ भी आपको एक पैटर्न दिखेगा कि पहले वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट कलर का ट्रायंगल है, फिर ब्लैक कलर का ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो भी बदल रहा है रंगों के साथ साथ। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के पैटर्न में अभी जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें रंग तो बदल ही रहे हैं, वो तो एक निश्चित क्रम का ध्यान रख ही रहे हैं, साथ ही साथ बने त्रिभुज का डायरेक्शन, दिशा भी बदल रहा है। इस दिशा की चर्चा अभी हम लोग इसी कक्षा में आगे करने वाले हैं। तब तक आइए कुछ और चित्र से हम आपको रूबरू कराते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं। ऐसे चित्र ये ग्रिल के हैं। ग्रिल का मतलब
जो गेट में होता है या खिड़कियों में लगता है। खिड़कियों में आपने देखा होगा लोहे के बार्स लगे होते हैं, बिल्कुल छड़ जिसे आप लोग कह रहे हैं, वो विभिन्न डिजाइन में लगे रहते हैं। कहीं पर सीधे सीधे लगे होंगे, कहीं पर तिरछे डायमंड आकार में कट में लगे हुए होंगे। आपके विद्यालय की खिड़कियों में जो बार्स लगे हैं, जो छड़ लगे हैं, जरा आप उसका अवलोकन करें, वो किस प्रकार है। आप देखेंगे कि वह भी एक निश्चित नियमों का पालन करता है। जैसे यहाँ जो हमारी खिड़कियाँ हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं उसमें बहुत ही सीधा सरल डिजाइन रखा गया है। बस बार्स लगाए गए हैं और उससे एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। वर्ग वर्ग वर्ग, पुनः नीचे फिर से पुनः उसी चीज़ को दोहराया गया और बहुत ही सिंपल दोहराव के साथ भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर पैटर्न का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से उसके बगल वाले ऊपर में ही दाहिने वाले यदि आप देखेंगे ग्रिल का पैटर्न जिसमें डायमंड लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिए उसमें कैसे बनाया गया है। यदि हम बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जैसे भी बात करें, उसमें त्रिभुज का भी उपयोग किया गया है, साथ ही साथ वर्ग का भी उपयोग किया गया है। और इसके अंदर छुपी हुई जो ज्यामितीय आकृतियां हैं और उन आकृतियों से बनने वाले जो पैटर्न हैं, उसकी पहचान आपको करनी है कि कैसी कैसी आकृतियां हैं अंदर में और वो किस प्रकार एक नियम को फॉलो करते हुए पैटर्न का निर्माण कर रही हैं। अब आप जहां भी ऐसे ग्रिल देखेंगे, खिड़कियां देखेंगे, दरवाजे देखेंगे, दीवार देखेंगे, कपड़े देख रहे हैं, फुटपाथ देख रहे हैं, आसपास में जहां कहीं भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको निश्चित रूप से पैटर्न दिखेगा। सब्जियों को काट रहे हैं, कभी आपने भिंडी कटती हुई देखी है? भिंडी के अंदर भी देखिएगा एक जाल बना होता है कटने के बाद। अब उसके अंदर के जाल को आप ध्यान से देखिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्या उसमें भी एक पैटर्न है? सब जगह जहाँ का उदाहरण हमने नहीं दिया है और वहाँ भी दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, या तो वो दैनिक चर्या हो आपका या आसपास की वस्तुएं हों, प्राकृतिक वस्तुएं हों, सभी जगह आप इस प्रकार के पैटर्न को पहचानिए, उसके अंदर छुपे हुए नियम को पहचानने का प्रयास करें। आशा है आपको बड़ा मज़ा आया होगा पैटर्न पहचानने में और उसके अंदर के नियमों को ढूंढने में। बच्चों, आप आसपास की वस्तुओं में, प्रकृति में जब ढूंढ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कुछ हल्के हल्के सिंपल पैटर्न आइए हम बोर्ड पर भी साथ में बनाते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि अब आगे क्या होगा। जैसे हम यदि कह दें, आपने माचिस की तिल्ली देखी है? चलिए माचिस की तिल्ली हमने रखा। अब तिल्ली रख रहे हैं तो एक तरफ तो थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मसाला होगा ना, तभी तो आग जलेगी। क्या आपको दिख पा रहा है हम जो बोर्ड पर बना रहे हैं? ये हमने एक माचिस की तिल्ली रखी। इसके बाद पुनः एक रखा, उसके बाद पुनः एक रखा। आप रियल में माचिस उठाइए और उसके तिल्लियों को निकालिए और प्रयास कीजिए अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनाने का। अब भाई हम लोग बहुत ही सिंपल, सरल, सीधा बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एक माचिस की तिल्ली रखते जा रहे हैं। यदि आप रखते जाएंगे तो देखेंगे ये भी एक पैटर्न का निर्माण कर रहा है। अब धीरे धीरे इस पैटर्न को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाइए। कैसे बना सकते हैं? चलिए अभी हम एक 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 कर रहे हैं। अब यदि इसी में हम कर दें एक माचिस की तिल्ली, इसके बाद दो माचिस की तीली, पुनः एक माचिस की तीली, दो माचिस की तीली। आपको ऐसे चित्र नहीं बनाने हैं, आपको सही में माचिस की तीलियां निकालनी हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक जलाना नहीं है और उससे इस प्रकार की कलाकृति पैटर्न का निर्माण करना है। बताइए अब इसके बाद हम कितनी माचिस की तीली रखेंगे ताकि ये नियम को सही से फॉलो करे। एक रखा, दो, एक, दो। अब किसकी बारी है?
एक तीली की, और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाइए तो आगे कितनी तीलियां लगेगी। चलिए 2 प्रकार का पैटर्न तो हमने बना दिया। अब क्या इससे आगे आप कुछ सोच पा रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको खुद से करनी है। एक तीली रखिए, 3 1 3 1 3, और क्या कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3। जो भी आपको नियम पकड़ना है उसे बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए हम बात किए थे कि कहीं कहीं डायरेक्शन भी बदलता है। अब इसी तीली के यदि हम डायरेक्शन को बदल दें, ध्यान दीजिए, एक फिर से एक ही रख रहे हैं, लेकिन इस बार इसका हम मुंडी जरा नीचे कर दिए, डायरेक्शन ही बदल दिए, तो क्या एक नया डिजाइन, एक नया पैटर्न आपको मिला दिखने के लिए। अब इसी नियम को आगे बढ़ा देते हैं, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, और यह प्रक्रिया को ही बढ़ाते चले। बहुत ही सिंपल, एक 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 ही हमने किया है, लेकिन डायरेक्शन बदल करके। अब ये काम आप 2 के साथ भी कर सकते हैं। 2 2 2 तिलियां लीजिए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हर बार बदल दीजिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए उससे नए नए पैटर्न बनेंगे। यानी सिर्फ माचिस की तिलियों के साथ आप हजारों नए पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं, अनगिनत, जब जितना चाहें हर बार नया पैटर्न बना सकते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न का रियल निर्माण आप करें और देखें, उसके अंदर के छिपे नियमों को पहचानें। इसे हो सके तो आप सांख्यिक रूप भी दें, संख्या के रूप में भी लिखें। अपने मित्र के साथ मिले, उसे ऐसा पैटर्न बनाने कहें, और इसे हम यदि संख्या के रूप में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 1 1 1 1। इसे लिखेंगे तो क्या करेंगे 1 2 1 2, और यह क्रम चलेगा। तो इस प्रकार से पैटर्नों का निर्माण भी आपको करना है, उसके अंदर के नियमों की भी पहचान आपको करनी है। बच्चों, आपको डायरेक्शन चेंज करने का बहुत सारा पैटर्न आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेगा। जैसे कोई इस प्रकार का है, चलिए हम एक तीर बनाते हैं, तीर का चित्र बनाया है हमने। अब अभी देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ये कभी आधे घूमेगा, 1/4, कभी देखिएगा आधा घूमेगा, कभी पूरा घूमेगा। तो आपको ध्यान देना है कि घुमाव कितना हो रहा है, और उसी पैटर्न को आगे पकड़ के आपको आगे की कलाकृति आकृति बनानी है। यदि हम इसके बाद का आकृति ऐसा बनाएं, ध्यान दीजिए, कितना घूम रहा है ये भी ध्यान देना है, और किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्या घड़ी की दिशा में घूम रही है या घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। बच्चों, क्या आपको पता है घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा? बिल्कुल, दीवाल घड़ी देखें, उसमें उसके कांटे जिस दिशा में चलते हैं उसे हम लोग घड़ी की दिशा कहते हैं, और इसके उल्टी दिशा को हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा को कहेंगे। अभी जो हमारा डायरेक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिए, अभी जो हम घुमाव कर रहे हैं, तीर को घुमा रहे हैं, यह घड़ी की दिशा में है या घड़ी की उल्टी दिशा में है? जरा आप हमें बताएं, विचार कीजिए। बिल्कुल, यह घड़ी की दिशा में हो रही है। और कितना घुमाव हो रहा है यदि आप देख रहे हैं तो 1/4 घुमाव कर रहे हैं, 1/4 घुमा, अगली बार घूम के यहाँ आया, इसके बाद घूम करके यहाँ आया, तो अब घूम करके कहाँ जाएगा? आप खुद से फैसला कीजिए। और इसके बाद किस प्रकार की आकृति बनेगी ये आप निर्माण करें। ऐसे ऐसे डायरेक्शन से संबंधित पैटर्न भरे पड़े हैं। साथ ही साथ नंबरों का भी पैटर्न अभ्यास के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सा दिया गया है। जैसे हम लिख दे बच्चों 13, 18, 23, 28, 33, 38। अब ये हमने नंबर लिख दिए हैं, क्या इसके अंदर भी कोई अंतर संबंध रिलेशन आपको दिखता है? पैटर्न का क्या मतलब है कि 2 लगातार
या उसके बाद के फिर 2 लगातार जो भी आकृति या नंबर आ रहे हैं या लेटर आ रहा है, उनके बीच एक संबंध होना चाहिए, अंतर संबंध, और वह जो संबंध है वह बरकरार रहे, टूटे नहीं। टूट जाएगा तब तो नियम टूट गया और आपका पैटर्न खत्म। तो आइए हम पहचान करते हैं कि क्या इसमें कोई अंतर संबंध है जो आगे तक कारगर है, आगे तक फॉलो कर रहा है जिसे। यदि है तो हम कहेंगे हाँ, यह पैटर्न फॉलो करता है, और उस पैटर्न को पकड़कर आप इसमें बहुत आगे तक चल सकते हैं। तो आगे के नंबर्स यदि गायब होंगे तो आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। जरा देखिए क्या है पैटर्न, 13 से 18, अर्थात इसमें 5 की वृद्धि हुई है। ठीक इसी प्रकार से अगली स्थिति में भी आप देख रहे हैं कि 5 की वृद्धि हो रही है, और यह जो अंतर संबंध है, रिलेशन है, 5 बढ़ जाने का, वृद्धि हो जाने का, यह लगातार जारी है और बनाए हुए है। तो हम कहेंगे यह पैटर्न फॉलो करता है, और इसके आगे वाले नंबर को ढूंढने के लिए हमें इसमें 5 की वृद्धि करनी होगी। इस प्रकार चित्रों में, वस्तुओं में, नंबर्स में, लेटर्स में, सब जगह आपको पैटर्न मिलेगा। आपको पैटर्न ढूंढना है और उसको आगे बढ़ाना है। इससे संबंधित बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। आशा है आपको बहुत मज़ा आने वाला है ऐसे अभ्यास के प्रश्न करने में। तो बच्चों, खूब खुश रहें और खूब अभ्यास करें। आसपास दैनिक जीवन के पैटर्न को तो पहचाने ही, किताब में जो, पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं उन्हें भी आप पहचान कर अभ्यास कार्यों को पूरा कर लें। मिलते हैं अगली कक्षा में और भी नई ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।